कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है उसने सबसे ज़्यादा दर्द सहा होता है। तो आज मिलिए उस औरत से जो हर सुबह अपने आंसू पोंछकर रसोई में पहला चूल्हा जलाती है, जो हर रात सबके सो जाने के बाद अकेले अंधेरे में अपने टूटे सपनों को समेटती है। वो कोई मशहूर चेहरा नहीं, वो बस एक हाउसवाइफ है। कभी सोचा है जिस थाली में तुम खाना खाते हो वो बनाते वक्त किसी ने अपने सपनों को जलाया होता है। जिस कपड़े में तुम सजे रहते हो उसे इस्त्री करते वक्त किसी ने अपने हाथ जलाए होते हैं। उसने भी कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, या शायद बस थोड़ी सराहना पाने का, पर वक्त ने उसे सिर्फ एक काम दिया, सबके लिए सब कुछ बन जाना। जब बच्चा बीमार होता है वो रात भर जागती है, जब पति थका हुआ आता है तो अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराती है, जब बुजुर्गों की सेवा करनी होती है तो अपने आंसू रोककर उनका सहारा बनती है। पर जब वो खुद बीमार होती है तब कोई पूछता है क्या, माँ तुम कैसी हो? शायद ही कभी। वो सुबह 5 बजे उठती है, शाम तक लगातार चलती है। हर कमरे की सफाई, हर चेहरे की मुस्कान उसके वक्त और शरीर से निकलती है। उसकी भी उम्र बढ़ रही है, चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ रही हैं, पर कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि वो कभी अपनी बात नहीं करती, वो सिर्फ हमारी बात करती है। कोई बोर्ड नहीं जिस पर उसका नाम हो, कोई तारीफ नहीं, कोई अवार्ड नहीं, बस एक थकावट जो सालों से शरीर में घर कर गई है। वो दिन भर सबके लिए सब कुछ करती है और रात को एक कोना ढूंढती है जहाँ वो चुपचाप रो सके, बिना किसी को परेशान किए। कभी उसके चेहरे को गौर से देखो, वहाँ कई अधूरी कहानियाँ छिपी हैं। कभी उसकी आंखों में देखो, वहाँ सूखे आंसुओं की नमी अब भी है। वो कहती है मैं ठीक हूँ, पर उसका मन चिल्लाकर कहता है थोड़ा मुझे भी समझ लो, थोड़ा मुझे भी थाम लो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कोई एक आवाज़ जो कह दे माँ तुम्हारा हर त्याग हमें याद है, वीवी तुम्हारा साथ ही मेरी असली ताकत है। जब पति कभी उसकी थाली में खाना परोसता है, बेटा उसके पैरों में तेल लगाता है, बेटी उसकी बालों में कंघी करती है, तो सारी थकान, सारा दर्द जैसे उड़ जाता है। वो कभी अखबार में नहीं छपेगी, कभी टीवी पर नहीं आएगी, पर अगर वो एक दिन चुपचाप सब कुछ छोड़ दे तो पूरा घर ढह जाएगा। क्योंकि वो औरत घर की नींव होती है, छत की मजबूती होती है, दीवारों की रूह होती है। अगर ये कहानी किसी एक माँ, एक पत्नी, एक बहू की तरह लग रही है तो आज ही जाकर उसका हाथ पकड़िए, उसे कहिए माँ हम सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम्हारा हर त्याग, हर पीड़ा हमें शर्मिंदा करती है। अगर आज की ये कहानी आपके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई हो, अगर आपके जहन में आपकी माँ, आपकी बीवी या आपकी बहन का चेहरा उभरा हो, तो आज सिर्फ सोचिए मत, जाइए उनके पास बैठिए, उनकी थकी आंखों में देखिए और कहिए माँ तेरा हर त्याग देखा है हमने, वीवी तेरी हर खामोशी में एक चीख थी, अब सुन पा रहे हैं। दीदी तूने हमें बड़ा किया पर खुद कब बड़ी हो गई पता नहीं चला। वो चुपचाप अपना सब कुछ दे गई, उसके लिए एक थैंक यू भी बहुत है, एक गले लगाना भी बहुत है। एक कप चाय जो आपने उसे अपने हाथों से बनाकर दी, वो उसके पूरे साल का इनाम बन सकती है। और अगर आज आपकी आंखें थोड़ी नम हुई हों तो इस कहानी को एक श्रद्धांजलि की तरह शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये है एक औरत की उम्र भर की चुप्पी की आवाज़। लाइक कीजिए अगर ये एहसास सच्चा लगे, कमेंट कीजिए उस औरत का नाम जिसने आपकी दुनिया बसाई, और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया नॉलेज शो को, क्योंकि यहाँ हर अनकही कहानी को आवाज़ दी जाती है, हर आंसू को सम्मान और हर नारी को उसका हक। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच, एक और माँ, एक और आह के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।